हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूएसबी में से जो डेटा डिलीट हुआ है उसको आप कैसे रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप आसानी किसी भी यूएसबी या किसी भी ड्राइव का डेटा रिकवर कर सकते हैं जो कि आपसे डिलीट हुआ है या करप्ट हुई हुई यूएसबी हो, कुछ भी हो, उससे आप डेटा रिकवर कर सकते हैं बआसानी। तो बेसिकली तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन इसका क्रैक मेरे पास मौजूद है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। आपको इसमें नेट वगैरह बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप जस्ट उसको फॉलो करें। इसको आपने नॉर्मल इंस्टॉल कर लिया। नहीं, यहाँ पे ये ख्याल रखना है, अभी आप इसको लॉन्च नहीं करेंगे तो आप इन दोनों पे से चेक अभी हटा के, जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आपने लॉन्च नहीं करना और चेक हटा के फिनिश कर दिया। ठीक है, और फ्रीज करने के बाद आप इसे क्रैक का फोल्डर इसमें आए और यहाँ से जो ब्लॉक आईपी की एक एडिट बनी हुई है आप इसको रन एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। ठीक है, और इसी तरीके से होस्ट ब्लॉक भी कर दें। ठीक है, अब हमें ये करना है कि जो आपके पास ये कॉन्फ़िग फाइल है इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप सी ड्राइव में, सी ड्राइव के बाद फाइल में, और ये आपके पास फोल्डर बना हुआ आ गया डेटा रिकवरी टूल, और आपने सिंपल यहाँ पेस्ट करना है। अच्छा, पेस्ट करना है तो वो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है तो अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं और इसको मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रन करा है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर जो है इस वक्त रन हो चुका है, आप देख सकते हैं, जो कि एक्टिवेटेड भी है। ये मैं पहले एक्टिवेट कर चुका था, इस वजह से यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास यहाँ पे एक एक्टिव का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने सिंपल ये करना है। जब आपके पास एक्टिव का ऑप्शन आएगा तो आपने, आपके पास एक और यहाँ फोल्डर था कीगन का, आपने इसको कीगन को रन करना है। और सिंपल ये जो लाइसेंस कोड वो वहाँ पे भी मांग रहा होगा, आप क्लिक करेंगे तो वो लाइसेंस कोड मांगेगा और आपने जस्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आप सिंपल, ये मेरे पास यहाँ पे यूएसबी आ रही है, जितनी डिवाइसेस आपके पास होंगी यहाँ पे आपके पास न्यू डिवाइसेस आएंगी। जैसे कि अभी ये मैंने दूसरी डिवाइस कनेक्ट की है तो ये देखें दूसरी डिवाइस ये आ गई, और जौन सी भी डिवाइसेस होंगी आप वो सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं अभी ये करता हूँ और स्कैन, तो इसमें जो भी डेटा था वो आपके पास रिकवर होके, देखिए रिकवर होना शुरू हो गया है। ठीक है ना, पहले इसने कोई कोई की स्कैन करा, वो डीप स्कैनिंग कर रहा है और वो फोल्डर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है रिकवर कर रहा है। फिर आप उसको रिकवर करके किसी भी ड्राइव में आसानी आप रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रिकवर कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ड्राइव सेलेक्ट की थी तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, आपने सिर्फ यहाँ पे चेक लगाना है जो जो आपने रिकवर करना है। ठीक है, ये देखें पीडीएफ फाइल, ऑफिस फाइल, ये जीआईएफ, जो उसने रिकवर करा है, तो आगे देखें लिखा हुआ है कितनी कितनी फाइल जो है उसने रिकवर करी है। जस्ट आप रिकवर करें और अपना फाइल सेलेक्ट करके और ओके। ठीक है, तो आपने जो डेटा रिकवर करा है उसने ये 160 MB समथिंग का आ रहा है, तो आप ये आपका डेटा जो है रिकवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।